हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। ऐसे यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला और ये फेसबुक से मैं आज आप लोगों से जुड़ रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। तो साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड जो है 200 कंट्रीज़ में वैश्विक महामारी कोरोना, इससे पूरा 200 कंट्रीज जो है सो परेशान है कोरोना को लेकर के। जैसे उनका ऑल ओवर भारत समेत ऑल ओवर वर्ल्ड का जैसे कि अर्थव्यवस्था का पहिया थम गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और कोई भी डेवलपमेंट का कोई भी कार्य ऑल ओवर वर्ल्ड में कुछ नहीं हो पा रहा है। इससे बहुत ज़्यादा बेरोजगारी, भुखमरी, बहुत ज़्यादा मौतें हो रही हैं और भारत समेत जितने भी कंट्रीज़ हैं सारे लोग इस कोरोना का वैक्सीन को ढूंढने के बनाने में लगे हुए हैं। और रूस ने दावा भी किया है कि ये वैक्सीन मैं कुछ दिनों में लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, इसी तरह से आपका अमेरिका भी दावा कर रहा है कि ये वैक्सीन मैंने बना लिया है, कुछ समय बाद ये मैं लॉन्च करूंगा। तो वैक्सीन ये ऑल ओवर ये कहा जाए कि वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन का इंतजार ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहा है कि कोई वैक्सीन ऐसा है जिसको लेने से कोरोना खत्म हो जाए। साथियों, मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे भारत में बाबा रामदेव ऑलरेडी जून में 20 जून को क्रोनोनिल नाम का कोई टैबलेट लॉन्च किए थे, मीडिया में आकर के बोले थे और उनका दावा था कि ये क्रोनोनिल टैबलेट उन्होंने लगभग 285 पेशेंट को खिला करके ठीक कर दिया है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर उनका टैबलेट को 7 दिन खाएगा तो 7वां दिन में उसका पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके साथियों, तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जब रामदेव बाबा ने हमारा इस भारत में देसी टेबलेट का आविष्कार कर चुके हैं क्रोनोनिल का, तो फिर भारत सरकार ने उनका दवा पर बैन क्यों लगाया और बैन लगाने के बाद फिर उनका दवा को रिलीज किया कि आप इसे कोरोना का दवा कहकर ना बेचे, आप इसे इम्यूनिटी बूस्टर कह के बेचे। ठीक है, तो मैं इस पर कहना चाहता हूं दोस्तों कि जब रामदेव बाबा ने 285 कोरोना मरीज को ठीक किया इस क्रोनोनिल टेबलेट से, तो भारत सरकार क्यों नहीं उनका टेबलेट लेकर के चेक की, कोरोना पेशेंट पर चेक करके देखती। अभी जो हमारे भारत का जो भी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से थम गया है, फैक्ट्रीज बंद है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, बहुत सारा एग्जाम नहीं हो पा रहा है, सारा का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, स्पॉइल्ड हो रहा है लोगों का। तो ये सब को देखते हुए जून में ही अगर भारत सरकार चाहती तो बाबा रामदेव का जो भी दवा है उनको उसको मान्यता दे करके पूरे भारत में लॉन्च कर देती। इससे क्या होता कि उस टेबलेट का पूरा मांग ऑल ओवर वर्ल्ड में होता और भारत का अर्थव्यवस्था जो गिरा है इस कोरोना काल में वो पूरी तरीका से संभल जाता और उठ जाता और जितना भी पैसा आता सब तो भारत में ही आता। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। रामदेव बाबा ने जून में लॉन्च किया क्रोनोनिल नाम का टेबलेट और उसे भारत सरकार ने बैन कर दिया। बैन करने के बाद फिर बोला कि ठीक है, आप इस दवा को क्रोनोनिल ना कह करके, कोरोना का नाम पर नहीं, आप इसको इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पर बेचो। ठीक है, तो उस दवा को कोई मान्यता नहीं मिला। तो जब हमारा भारत में ही उनका दवा का मान्यता नहीं मिला तो वर्ल्ड में कैसे मिलता, आप ही बताइए। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार उस वाक्य को, उस उदाहरण को पेश कर रही है जो कहा गया है कि चिराग तले अंधेरा। एक कहावत है, चिराग तले अंधेरा। भारत में ही भारत का निर्मित स्वदेशी क्रोनोनिल का मान्यता ना दे करके वो भारत भी जो है सो विदेशी वैक्सीन के इंतजार में बैठी हुई है कि कोई ऐसा है विदेशी वैक्सीन आए और आकर के ये कोरोना को ख़त्म करे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी ऐसा नहीं होने जा रहा है। ये जो फॉरेन कंट्रीज जो भी वैक्सीन का बात कर रही है वो वैक्सीन पहले किस चीज़ का है उसे पहले जाने। ये वैक्सीन है कोई भी जानवर है, कोई भी पशु, गाय हो गया, भैंस हो गया या और भी कोई पशु है, डॉग हो गया, कोई भी पशु का जो मादा पशु का अंदर में जो बच्चा होता है वो उस बच्चे को
उस पशु का पेट काट करके पेट से ही उस बच्चे को निकाल के और उसका लार से और उसका ब्लड से ये वैक्सीन तैयार किया जा रहा है। अब आप ही बताइए दोस्तों, वो वैक्सीन अगर तैयार हो भी जाता है कोरोना का, तो अगर वो लगेगा किसी को तो उस व्यक्ति का लाइफ कितना बचेगा? अगर वो कोरोना से कुछ दिन के लिए बच भी जाता है तो 10 साल के बाद उसका क्या होगा? आप ही डिसाइड करो। वो सबसे बेस्ट चीज बाबा रामदेव समय रहते जून में लॉन्च कर चुके हैं, कोरोनिल का दवा, लेकिन अभी तक उनका दवा का कोई मान्यता नहीं और कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि इनका केस सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया है, क्या किए हैं, ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट में केस अभी चल रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये भारत सरकार सामने क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं रामदेव बाबा का दवा को मान्यता दे करके ऑल ओवर भारत में उसे भेज रही है, जिससे जो भी हमारे भारत के लोग अभी भूख से, बेरोजगारी से जो भी त्रस्त हैं, हमारे जो भी व्यापारी भाई लोग हैं, उन लोग जो भी तबाह हैं, बसेस बंद है, कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है, वो सारा कुछ फिर से पटरी में लाने के लिए कम से कम भारत सरकार को रामदेव बाबा का दवा को मान्यता दे करके लागू करना चाहिए और इस दवा को ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका व्यापार करना चाहिए। जो भी पैसा आएगा दोस्तों वो तो भारत में ही आएगा, आप ये सोचो। लेकिन शायद भारत सरकार ऐसा नहीं कर पा रही है, और क्यों नहीं कर पा रही है वो मैं आपको बताता हूँ। ये WHO जो है वो WHO ऐसा करने कभी नहीं दे रही है, क्योंकि WHO की क्या है, सबसे पहले वुहान शहर से कोरोना जो वायरस निकला उसमें वो क्या की, उनका जो रोल रहा वो संदिग्ध रहा। वो पहले क्या रहा कि वो पहले छुपा कर रखी, ये कोरोना नहीं है, लोगों से नहीं फैलता है। उसके बाद में जब WHO कोरोना के बारे में ऑल ओवर वर्ल्ड को बताई तब तक बहुत लेट हो चुका था, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका था। अब ये देखा WHO कि अब हम क्या करें। अब WHO खुद को बचने के लिए और अपना दावा को मजबूत करने के लिए वो भारत को अपना पक्ष में मिलाया। अब मिला करके जो भी होता है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उनको अध्यक्ष का पद दे दिया। लीजिए आप WHO का अध्यक्ष बन के बैठिए और जो भी इंटरनेशनल जो भी क्राइटेरिया है, जो भी नियम है, जो भी कानून है, जो भी एक्ट है, उसका आप पालन कीजिए, ऐसे बाहर नहीं जाइए। इसीलिए भारत सरकार भी पूरा इंटरनेशनल कानून को ही मान रही है और रामदेव बाबा का दवा को मान्यता नहीं दे रही है। मैं अभी पूरे वर्ल्ड में सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री अगर कोई है, सबसे ताकतवर कोई लीडर है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। तो मैं श्री नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि सर कृपया करके आप WHO का लोभ लुभावन वाली बात में और उनका पद में या इंटरनेशनल नियम जो आप लेकर चल रहे हैं उसे आप ना देखें, पहले आप भारत को देखें और भारत का दवा को देखें, रामदेव बाबा को देखें और स्थिति परिस्थिति को देखते हुए उनके दवा को मान्यता दें और मान्यता दे करके ऑल ओवर इंडिया में इसे लागू करें और इंडिया में जब पूरा हो जाए इसका टारगेट तो विदेश में भी भेजें। ठीक है, अभी सबसे मेन जो आपके पास करने योग्य कार्य है वो वही है और आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये कुछ बातें थी मैंने आज आप लोगों को बताया। ओके, नेक्स्ट टाइम और भी कोई टॉपिक पर मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।